1 2 3 4 5 6 टाइप का कंडीशन होता है। और ये जो है ये बहुत कम आता है, इसके बारे में चर्चा हम लोग इसकी बातें आज। एक्सेलरेशन, एक्स अक्ष में एक्सेलरेशन 0 होता है और एक्स वाई अक्ष में जो एक्सेलरेशन होता है वो -g होता है और हमेशा नीचे होगा। वाई अक्ष में गति, वाई अक्ष में गति, तो वेग निकालना है। हेलो स्टूडेंट्स, 4D क्लासेस 24 में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 11th क्लास के लिए। किसके लिए? 11th क्लास के लिए, जी के लिए, नीट के लिए। ठीक है, बेस्ट वीडियो होने वाला है। किस पर? प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसका ये वन शॉट है, वन शॉट। और प्रक्षेप गति को ये द्विविमीय गति भी कहते हैं, द्विविमीय गति भी कहा जाता है, और इसे समतल में गति भी कहा जाता है, समतल में गति भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि प्रक्षेप गति क्या होता है, उसको समझ लीजिए। तो प्रक्षेप गति देख लीजिए, प्रक्षेप गति, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ध्यान से एकदम देखिएगा। अगर हम पृथ्वी के सतह से या पृथ्वी के सतह से कुछ ऊंचाई पर, ठीक है, ये पृथ्वी का सतह है, मान लीजिए आप यहाँ से या इससे कुछ ऊंचाई पर, मान लीजिए h ऊंचाई से, ठीक है, या यहाँ से, ठीक है, किसी भी कण को, किसी भी कण को थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री पर नहीं होना चाहिए। 0 डिग्री बोलिएगा तो इस पर चल जाइएगा, सरल रेखा में गति। 180 बोलिएगा तो इधर हो जाएगा, वेग इधर, त्वरण इधर, फिर 180 डिग्री। ठीक है, उस पर नहीं फेंकना है। कहाँ पे फेंकना है? कुछ एंगल बना के फेंकना है, u मीटर पर सेकंड से कुछ कोण बना के फेंकना है। चाहे यहाँ से फेंकिए या यहाँ से ऐसे फेंकिए, या आप ऐसे फेंकिए u मीटर पर सेकंड से, या ऐसे फेंकिए u मीटर पर सेकंड से। ये सारे कंडीशन में यहाँ पर अगर हम हवा को नगण्य मान लें, इस जगह को क्या बोल दें, इस जगह पर हवा को नगण्य मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? नगण्य, यानी हवा का प्रभाव पर विचार हम न करें और केवल एक ही बल लगे कण पर, और उस बल, कौन बल लगे? केवल गुरुत्व बल लगे। केवल वस्तु पर कौन बल लगे? गुरुत्व बल लगे, गुरुत्व बल लगे, केवल गुरुत्व बल लगे। तो जब गुरुत्व बल लगेगा तो बॉडी क्या होगा? पृथ्वी। गुरुत्व बल किसे कहते हैं? पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। और गुरुत्व बल की दिशा हमेशा ही, उसका वैल्यू होता है mg, और g आपका गुरुत्वीय त्वरण है। हम पहले वाले लेक्चर में बताए हैं, g गुरुत्वीय त्वरण है और इसकी डायरेक्शन हमेशा पृथ्वी की ओर होगी, और यही केवल फोर्स लगेगा। और त्वरण क्या होगा? त्वरण जो होगा वो केवल g होगा, और g का मान आपको बताया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्व बल को भार भी कहते हैं, सब बता चुके हैं। तब जो ही आप ऐसा फेंकिएगा तो ये देखिए ऐसा पाथ लेगा, ये रास्ता लेगा वस्तु। यहाँ से फेंकिएगा तो ये रास्ता लेगा, ये फेंकिएगा तो ये रास्ता लेगा, और ये फेंकिएगा तो ये रास्ता लेगा, यानी सारा रास्ता ऐसा ही होगा। ठीक है, शर्त क्या है कि आप पृथ्वी के सतह से या पृथ्वी के सतह से कुछ ऊंचाई पर किसी एंगल से फेंकिए, किसी कोण से वस्तु को फेंकिए, और वो कोण 0 डिग्री और 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। तब वस्तु पर एक ही बल लगेगा जिसे गुरुत्व बल या भार कहते हैं, और उसमें त्वरण होगा, पृथ्वी की ओर होगा जी से। ठीक है, और हवा को हमको नगण्य माना है, और ऐसे वस्तु की गति को, ऐसे गति को, इसी गति को प्रक्षेप गति कहा जाता है, प्रक्षेप गति कहा जाता है। ठीक है, लिख ले सकते हैं, आप लिख लीजिएगा कॉपी में। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि प्रक्षेप क्या होता है। क्या बोल रहा है? प्रक्षेप क्या होता है भाई, प्रक्षेप क्या होता है? तो प्रक्षेप, आपने प्रक्षेप गति में, प्रक्षेप गति समझ गए? प्रक्षेप गति में जिस भी वस्तु या कण को आप फेंके हुए हैं, थ्रो किए हुए हैं, कितना पर? 0 और 180 पर नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी एंगल पर फेंक दीजिए आप। ठीक, तो जिस वस्तु को आप फेंके हैं उसी को प्रक्षेप कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्रक्षेप कहते हैं। ठीक है, तो प्रक्षेप गति में, गति में
जिस वस्तु को थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री के अलावा किसी भी कोण पर फेंकते हैं तो फेंकी जाती है तो फेंकी वस्तु या कण और किसी भी कोण पर वस्तु को फेंकी जाती है तो फेंकी हुई वस्तु प्रक्षेप गति में वस्तु को जिस थीटा बराबर इतना के अलावा किसी कोण पर, ठीक था, लैंग्वेज ठीक था। तो फेंकी हुई वस्तु या कण हो सकता है को प्रक्षेप कहा जाता है। प्रक्षेप कहा जाता है। इसका मतलब अगर आप लॉन्ग जंप करते हैं, दौड़ के जा रहे हैं तो सरल रेखा में गति। जो ही आप कूद करके लॉन्ग जंप किए हैं तो जब तक आप हवा में हैं बस आप प्रक्षेप है, आपका है प्रक्षेप है। आप एक पत्थर उठा करके ऐसे फेंकते हैं तो पत्थर पर एक ही फोर्स लग रहा है, गुरुत्व बल, और हवा को नगण्य मान लिया तो वो पत्थर ही का है प्रक्षेप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? सरल रेखा में गति की शर्त क्या है और प्रक्षेप गति में की शर्त क्या है, देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शर्त। ठीक है, देखिए तो सरल रेखा में गति, देखिएगा अगर आप का वेग इधर है, क्या है, वेग इधर है और त्वरण भी इधर है तो आप सरल रेखा में चल रहे हैं, सरल रेखा में चल रहे हैं। अगर आपका वेग इधर है और त्वरण इधर है, त्वरण क्या है, इधर है, तो भी आप यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो रहा है 0 डिग्री और यहाँ थीटा बराबर 180 डिग्री हो रहा है। देख लीजिए ये सब सरल रेखा में ही चलेगा। अच्छा, और पृथ्वी से अगर आप किसी बॉडी को फेंक रहे हैं तो ये जाएगा और यहाँ पर 0 होकर के फिर ये वापस आएगा और यहाँ भी बराबर का होगा 0 होगा। तो आप देख रहे हैं और इस पर कौन सी लगता है, गुरुत्वीय बल लगता है, जिसके कारण गुरुत्वीय त्वरण होता है। ये कुछ ऊपर जाएगा फिर वापस पृथ्वी पर आएगा। तो यहाँ पर त्वरण किधर है, इधर, इस वाले भाग पर देखिए, इस वाले भाग पर त्वरण इधर है और वस्तु का वेग किधर है, इधर है। ठीक है, तो देख लीजिए 180 डिग्री बन रहा, ये भी सरल रेखा में गति है। अब इधर की बात करते हैं तो इधर देखिए त्वरण इधर है और भी इधर है, यानी यहाँ पर थीटा बराबर 0 हो रहा है, यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री हो रहा है और यहाँ पर थीटा बराबर 180 डिग्री हो रहा है। ये भी सरल रेखा में गति है, 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 ये सरल रेखा में गति है। जब भी ऐसा कंडीशन होगा तो सरल रेखा में वस्तु गति करेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि इस प्रक्षेप गति कब होगी, तो प्रक्षेप गति के बारे में बोले हैं कि थीटा बराबर नहीं होना चाहिए 0 डिग्री या 180 डिग्री, ये नहीं होना चाहिए। तो कैसे बनेगा सर? तो मान लीजिए आपका वेग इधर है और त्वरण किधर है, इधर है, त्वरण इधर है ना, त्वरण इधर है। तो यहाँ देख लीजिए थीटा ना ही आपका 0 है और ना ही 180 है, तब ये बॉडी ऐसे चलेगा। देख लीजिए प्रक्षेप गति हो गया, ऐसे गिरेगा। मान लीजिए यहाँ पर कहीं ऊंचाई से आप फेंक रहे हैं, ठीक है, ये प्रक्षेप गति होगा। ठीक है, तो प्रक्षेप गति का शर्त ये है। और शर्त क्या है, हवा को नगण्य मानना है, इस पर केवल एक बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वीय त्वरण की दिशा हमेशा नीचे होगी। ठीक है, ये है हमारा प्रक्षेप गति। और ये चर्चा हमने पिछला अपने लेक्चरों में डाल के देखा है, सरल रेखा में गति हमने डाला हुआ है, वहाँ पर जाके आपको देखिए सरल रेखा में गति आपका पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। और आज हम बात करेंगे केवल प्रक्षेप गति। चलिए, तो प्रक्षेप गति कितने प्रकार के होते हैं तो देख लीजिएगा। प्रक्षेप गति के प्रकार देखिए, प्रक्षेप गति के प्रकार देखिएगा, बना रहे हैं। पहले ये है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है।
और आप क्या किए हैं, यहाँ से u मीटर पर सेकंड से किसी बॉडी को फेंके हैं और ये ऐसा रास्ता लेगा, ये ऐसा रास्ता लेगा, ये आपका ऐसा रास्ता लेगा, ठीक है, ये ऐसा रास्ता लिया। और इसको बोलेंगे हम प्रक्षेप वेग, इसको क्या बोलेंगे, प्रक्षेप वेग, ठीक। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष, या आप बोल सकते हैं एक्स अक्ष। ये मूल बिंदु क्या है, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु है, यानी प्रक्षेप बिंदु है। इसको हम प्रक्षेप बिंदु भी कह सकते हैं, प्रक्षेप बिंदु, या ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर अक्ष है, क्या है ये, ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष है, या वाई अक्ष बोल दीजिए। अच्छा, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, ये थीटा, ये थीटा जो है प्रक्षेप कोण है, प्रक्षेप कोण है, ठीक है, सब बता दे रहे हैं आपको। अच्छा, ये क्या है, ये जो है आपका प्रक्षेप का पथ है, प्रक्षेप पथ है, जिस रास्ते पर वस्तु प्रक्षेप गति पथ में चलता है, प्रक्षेप पथ है। यहाँ से यहाँ मिला दीजिए तो इसको बोलते हैं एच, और ये है महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई, और ये वाला होता है आर, यहीं तक, यहाँ नहीं, यहीं तक, और इसको बोलते हैं हम लोग क्षैतिज परास, क्षैतिज परास कहते हैं। और ये भी देख लीजिए, ये तो थीटा है वो ना ही 0 डिग्री है और ना ही 180 है। तो इस प्रक्षेप गति को बोलते हैं पृथ्वी से पृथ्वी, पृथ्वी से पृथ्वी तक की प्रक्षेप गति, ये है, क्योंकि पृथ्वी से हम लोग बात कर रहे हैं, पृथ्वी से किसी भी बॉडी को, किसी भी वस्तु को फेंक रहे हैं किसी एंगल पे, थीटा पे, और थीटा 0 और 180 नहीं होना चाहिए। अब दूसरा क्या है सर, तो दूसरा देखिए क्या है, तो दूसरा मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, और पृथ्वी से आप h हाइट पर हैं, कितना हाइट पर है, h हाइट पर, h ऊंचाई पर हैं आप, और यहाँ से आप ऐसे फेंके हैं, यहाँ से भी किसी भी बॉडी को हम ऐसे फेंके हैं, और ये ऐसे आकर के पृथ्वी पर गिरेगा, तो ये भी प्रक्षेप गति है। और ये कहाँ से है, पृथ्वी से ऊंचाई में क्षैतिज में फेंका गया है, किस में फेंका गया है, क्षैतिज में, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्षैतिज प्रक्षेप, क्षैतिज प्रक्षेप गति, ये हुआ क्षैतिज प्रक्षेप गति, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद और देखते हैं, और देख लीजिए, छोटा कर लेते हैं ताकि सब हट जाए, इधर हो गया। अब हम लोग देखेंगे और क्या देखेंगे, तो पृथ्वी है, ठीक है सर, पृथ्वी है, और यहाँ से फिर एच हाइट पर गए हैं सर, लीजिए सर एच हाइट पर, और यहाँ से अब किसी एंगल पर फेंका गया है u मीटर पर सेकेंड, और ये क्षैतिज से कितना बना रहा, थीटा। अब ये ऐसे आएगा, ये भी प्रक्षेप गति है, तो इसको क्या बोलेंगे, पृथ्वी के ऊंचाई से क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका गया वस्तु का प्रक्षेप गति। अब इसमें एक कंडीशन और आएगा, ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या है, पृथ्वी है, और ये आपका हाइट है, h है, और आप क्या किए हैं, ऐसे फेंके हैं u मीटर पर सेकेंड से, तब ये ऐसे आएगा, ये भी प्रक्षेप गति है। और ये क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर क्षैतिज से कितना कोण पर, थीटा कोण पर क्या किया गया है, फेंका गया है, किधर, नीचे की ओर, उद्यावना ऊपर की ओर है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, और ये नीचे की ओर फेंका गया, ये है। और है ये होता है नत समतल, ये थीटा है, नत समतल इसको कहते हैं, झुका हुआ तल कहते हैं, झुका हुआ तल ये है, देखिए ये है आपका झुका हुआ तल। अब यहाँ से क्या करिएगा, आप किसी भी बॉडी को ऐसे फेंकिएगा u मीटर पर सेकंड से, तो ये ऐसे रास्ता लेगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं नत समतल पर प्रक्षेप गति, नत समतल पर प्रक्षेप गति, नत समतल पर प्रक्षेप गति,
नत समतल पर प्रक्षेप गति। और ये कहाँ से हो रहा है? नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। और एक इसमें कंडीशन आता है, और एक इसमें एक कंडीशन आता है। और अगर आप इसको यहाँ से फेंक देते हैं, यहाँ से u मीटर पर सेकंड से, तो ये ऐसे आएगा और ये डाउनवर्ड होगा, ऊपर से नीचे की ओर। ये भी वही है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 टाइप का कंडीशन होता है। और ये जो है ये बहुत कम आता है, इसके बारे में चर्चा हम लोग इसकी बातें आज करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बात हम निकाले थे, क्या निकाले थे? पृथ्वी से पृथ्वी का प्रक्षेप गति, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी से पृथ्वी तक का प्रक्षेप गति का हम आपको थोड़ा सा अच्छा से वर्णन कर देते हैं। ये आपका है वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस ले लिए। और यहाँ से हम u मीटर पर सेकंड के वेग से फेंके हैं और ये थीटा बनेगा और ये एक कवर करेगा, ऐसा वेग होगा, ठीक है सर। ये वेक्टर है, वेग है, और ये मूल बिंदु है या प्रक्षेप बिंदु है। तो जब भी कोई सदिश थीटा कोण पर होता है तो जिससे कोण बनता है वो होता है u cos थीटा। इस u का दो घटक तोड़ेंगे, एक x अक्ष में और एक y अक्ष में, तो ये हो जाएगा आपका ux होगा और ये होगा u cos थीटा। इसी तरह से ऊर्ध्वाधर घटक भी होगा और ये होगा ui, ये हो जाएगा आपका ui बराबर u sin थीटा, ये होगा, ठीक है। अब देखिएगा बात, और ये महत्तम हाइट है, महत्तम ऊंचाई है, बता चुके हैं आपको हम। यहाँ से जब बॉडी चलेगा, आप फेंके जाएगा तो पृथ्वी इस पर बल लगाएगा, देखिएगा पृथ्वी बल लगाएगा और इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, और ये वाला ये फिक्स रहेगा, ये होगा u cos थीटा और ये वाला होगा u sin थीटा। फिर यहाँ पर जाइएगा तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ये, हाँ उल्टा कर दिए हम, उल्टा कर दिए हैं, ध्यान से उल्टा हो गया है। नीचे कहाँ से आएगा? ऊपर जा रहा है ना, देखिएगा गौर से देखिएगा। यहाँ पे u वही होगा u cos थीटा, क्योंकि ये सभी जगह यहाँ पर सेम आने वाला है, अभी आएगा। और ये वाला जो है आपका ये आपका भी वाई है, और इसको बोल दीजिए आप अभी के लिए भी एक्स अक्ष में वेग और वाई अक्ष में वेग, और ये है वेग, और यहाँ पे एंगल बन रहा थीटा। और जब भी आप यहाँ पर आइएगा तो ये वाला धीरे धीरे छोटा होकर इतना हो जाएगा, ये भी वाई होगा और ये फिक्स रहेगा भी एक्स, और ये आपका भी होगा। लेकिन यहाँ पर जब जाइएगा तो ये भी वाई जो है वो पूरा जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा भी एक्स, और भी एक्स बराबर हमेशा u cos थीटा आएगा, अभी हम लोग देखेंगे। और जब यहाँ पे आइएगा तो ये भी एक्स अब धीरे धीरे बढ़ेगा, भी वाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और ये फिक्स रहेगा। फिर यहाँ आइएगा तो थोड़ा बढ़ेगा भी वाई, और ये फिर ये फिक्स रहेगा, क्योंकि यहाँ के बाद पृथ्वी ज़्यादा बल से खींचेगी, और यहाँ जब ऊपर जा रहा तो खींच रही तो इसका वेग कम होगा, यहाँ वेग कम होगा, यानी यहाँ पर वेग कम होगा और इधर वेग बढ़ेगा। इसलिए देखिए यहाँ से ये वाला ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर जीरो हो गया, और फिर यहाँ से आगे बढ़ा तो ये धीरे धीरे बढ़ने लगा और ये फिक्स रहेगा एक्स वाला। अब यहाँ पर अगर आएंगे तो ये होगा आपका, ये आपका होगा, ठीक है, और इधर होगा आपका भी एक्स और इधर होगा आपका भी वाई, और ये आपका होगा भी, और ये एंगल होगा थीटा, ठीक है। और ये जो भी है वही u होगा, जितना वेग वेलोसिटी से फेंकिएगा उतने से वहाँ बनेगा, ठीक है, क्लियर है। अल्फ़ा बोल दीजिए इसको, यहाँ थीटा बोले हैं, इसको अगर आप थीटा बोले हैं तो इसको अल्फ़ा बोल दीजिए, इसको भी थीटा, ठीक है, ठीक हो गया। ये सिस्टम है। अच्छा, इस तरफ एक्सेलरेशन, एक्स अक्ष में एक्सेलरेशन 0 होता है, और एक्स वाई अक्ष में जो एक्सेलरेशन होता है वो -g होता है और हमेशा नीचे होगा, ठीक है। इसको द्विविमीय गति कहते हैं, क्योंकि एक्स अक्ष में भी चल रहा है और वाई अक्ष में भी चल रहा है, ठीक है सर। तो सर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो हम आपको बता दें कि द्विविमीय गति का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है,
डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता। बस हमको करना क्या है, एक्स अक्ष की गति को अलग से पढ़ना है, को देखना है, और वाई अक्ष की गति को हमको अलग से देखना है। और एक्स अक्ष की गति वाई अक्ष को डिस्टर्ब नहीं करेगा और वाई अक्ष की गति एक्स अक्ष को डिस्टर्ब नहीं करेगा, यानी दोनों गति एक दूसरे के स्वतंत्र होंगे। यानी इधर भी सरल रेखा में गति हो रहा है, इधर भी सरल रेखा में गति हो रहा है, और ये वाई वाले अक्ष पे एक गुरुत्व बल लग रहा है, लेकिन एक्स वाले अक्ष पे गति करते हुए वस्तु पर गुरुत्व बल नहीं लग रहा, और हवा को आपको नगण्य मानना है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो इसका सोल्यूशन ये होगा कि हम लोग को एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में, इसको समतल में गति भी कहते हैं, इसको द्विविमीय गति भी कहते हैं, प्रक्षेप गति भी कहते हैं। तो इसका सोल्यूशन यही है, हल यही है कि हम लोग एक्स अक्ष की गति अलग, एक्स अक्ष की गति को अलग से व्यवहार करें और वाई अक्ष की गति को अलग से व्यवहार करें, और हमारा रिजल्ट उसको कंबाइन किया जाएगा तो रिजल्ट आने लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं, कैसे बात होगा सर? तो ऐसे होगा सर, ये एक्स अक्ष में नहीं, एक्स दिशा में, एक्स दिशा में गति की बात हो रही है, और ये क्या हो रही है? वाई दिशा में या अक्ष में गति की बात हो रही है। ठीक है, ये जो है एक समान चाल से चल रहा है। एक अक्ष में वस्तु किधर? प्रक्षेप गति में एक अक्ष में वस्तु एक समान चाल से चलेगा, क्योंकि देख लीजिए ये यू कोस थीटा, यहाँ पर भी यू कोस थीटा, और यहाँ पर भी यू कोस थीटा होगा, और यहाँ पर भी यू कोस थीटा होगा, आएगा भी, और यहाँ पर भी यू कोस थीटा होगा। यानी ये एकदम ये बदल नहीं रहा है, इसका मतलब एक समान गति कर रहा है। किसमें? एक अक्ष में, एक अक्ष में एक समान गति करेगा, एक समान गति करेगा प्रक्षेप गति में। और वाई अक्ष में क्या हो रहा है? देखिए, पहले धीरे धीरे कम हो रहा, यहाँ पर जाके महत्तम ऊंचाई पर जाके 0 हो जा रहा वेग, लेकिन एक्स रह रहा, एक्स वेग रह रहा है, और फिर धीरे धीरे बढ़ रहा। तो यहाँ पर और जी का मान हम लोग फिक्स जानते हैं, कितना जानते हैं? 9.8 जानते हैं। इसका वैल्यू क्या जानते हैं हम लोग? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10, और ये नियत है। इसका मतलब वाई अक्ष में जो गति हो रहा, नियत त्वरण से गति हो रहा, नियत त्वरण से गति हो रहा। किसमें? वाई अक्ष में। ठीक, और जब नियत त्वरण से गति हो रहा है, नियत त्वरण से गति होगा, तो हम जानते हैं कि सरल रेखा में गति का जितना भी फॉर्मूला है सब लगाया जा सकता है, क्योंकि सरल रेखा में गति में जो फॉर्मूला है वो सारा फॉर्मूला नियत त्वरण वाली गति से संबंधित होता है। और एक अक्ष में हम अलग बात करेंगे और वाई अक्ष में अलग बात करेंगे। तो एक अक्ष में हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला, आप जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी। तो एक अक्ष में क्या लिखिएगा? देख लीजिए, समझा देते हैं। v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो एक अक्ष में यहाँ मान लीजिए x, ये x, और a में भी x, और टाइम का कोई टाइम समय जो है वो अक्ष पर निर्भर नहीं करता है। और y में अगर लिखना है तो आप वहीं पे y लिख दीजिए, वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ये पहला हो गया। ठीक, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप जानते हैं? हाँ सर जानते हैं। तो इसमें x डाल दीजिए, एस एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, और इधर y वाला में करिएगा तो एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? और क्या करिएगा? और देख लीजिए, और हम आपको दिखाते हैं। इसको हम इधर थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि डिस्टरबेंस ना हो, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, डिस्टर्ब ना हो। और यहाँ पर हम लिखे थे u cos थीटा, और ये वाला होगा u sin थीटा, ये वाला होगा u sin थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी होगा u sin थीटा, u sin थीटा। ठीक है, अच्छा, इधर और नेक्स्ट क्या है आपके पास? तो आपके पास है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब x में लिखिएगा तो x लिख दीजिए, और y वाले में लिखिएगा तो वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई। और एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एस एन बराबर, तो x में लिखिएगा तो यू एक्स प्लस आधा ए एक्स 2n माइनस 1, और y अक्ष में लिखिएगा तो एस एन वाई बराबर यू वाई प्लस हाफ ए वाई इंटू 2n माइनस
ये सारा फॉर्मूला लगेगा क्योंकि इसमें त्वरण नियत है। त्वरण क्या है? नियत है। और इसमें भी त्वरण नियत है। और एक्स डायरेक्शन में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और वाई डायरेक्शन में ये फॉर्मूला लगाएंगे। वाई डायरेक्शन में ये फॉर्मूला लगाएंगे। हो गया। अब हम आगे बात करें, ठीक है। तो एक्स और वाई में एनालाइज करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तब हम लोग आगे बात करेंगे। तो क्या बात करेंगे? आगे बात कर रहे हैं, देखिए। तो इसको एनालाइज कीजिए, ठीक। तो देख लीजिए हम क्या क्या करने जा रहे हैं। ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, ठीक। और ये आप यू वेग से फेंके हैं, धरती से धरती वाला बात हो रहा है। और ये यहाँ जाएगा और ये एंगल थीटा है और ये मूल बिंदु है, और ठीक है। और ये जो होगा आपका वो होगा यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, और ये वाला होगा यू वाई बराबर यू साइन थीटा, ठीक। और ये आपको पता है महत्तम ऊंचाई है एच, और ये वाला क्या है? परास। ये वाला का है परास। और ए में एक्स का है, माने एक्स में त्वरण 0 होता है और ए वाई में माइनस जी होता है और नीचे की ओर होता है, और यहाँ पर भी वाई बराबर 0 होता है, ठीक है। क्लियर है। अब बोलेगा आपसे कि आप टी, यहाँ पर टी बराबर 0 है। अब आपसे बोलेगा कि यहाँ पर टी बराबर टी है, इस समय में एक्स और वाई निकालिए, यानी स्थिति निकालिए। तो पहला बात हम निकालने जा रहे हैं टी समय में कण की स्थिति ये निकालनी है आपको, ये निकालनी है। तो हम आपको बता दिए कि इसको निकालना है तो आपको क्या करना होगा? एक्स और वाई दोनों का गति अलग अलग देखना पड़ेगा। तो अब बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे एक्स दिशा में गति या एक्स अक्ष में गति, एक्स अक्ष में गति, और इधर का ले लें वाई अक्ष में गति, वाई अक्ष में गति। ध्यान से, ठीक है। तो आप अगर जानते होंगे नियामक ज्यामिति, तो ये वाला वाई होगा और ये वाला एक्स होगा। तो एक्स अक्ष वाला बात फॉर्मूला लगा दें। और किस में चल रहा है? ठीक है। तो एक्स अक्ष का क्या होगा फॉर्मूला? एस एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी प्लस आधा ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो एस एक्स को ही हम बोल रहे हैं एक्स, ये वाला एक्स बराबर यू एक्स। तो यू एक्स देखिएगा यू कॉस थीटा, ठीक, इंटू टी समय में पूछा ही है, प्लस आधा, और ए एक्स देख लीजिए 0 है, तो ये 0 इंटू टी स्क्वायर होगा। यानी आपका आ गया एक्स बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी। ये आया आपका एक्स बराबर, यानी इस एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका यू कॉस थीटा इंटू टी। ये होगा, ठीक है, ये होगा यू कॉस थीटा इंटू टी होगा। अब वाई का निकालिए। तो यहाँ पर बैठा दीजिए एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई यानी वाई निकालना है आपको। वाई बराबर यू वाई, तो यू वाई आपका है यू साइन थीटा इंटू टी, तो टी फिक्स है, अच्छा, प्लस 1/2 है और ए वाई माइनस जी है। तो ये यहाँ पर लिख दीजिए एक बार 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर। अब आप लिख दीजिए वाई बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी प्लस माइनस 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 हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपका हुआ वाई में। तो यानी आप यहाँ से आप बोल सकते हैं कि सर वाई में आया है यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आया है, ठीक है। अब वो बोलेगा, दूसरी बात बोलेगा आपसे, और दूसरी बात बोलेगा कि इसका स्थिति सदिश लिखिए, स्थिति सदिश दिखाइए। तो स्थिति सदिश ये होता है मूल बिंदु से सीधी रेखा मिला दिया जाए, जिस बिंदु की बात की जा रही है उस पर एरो का निशान दे दिया जाए, तो ये होता है स्थिति सदिश। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग आर वेक्टर से। और आर वेक्टर आपको सदिश चैप्टर में आपको बताया गया है और वहाँ से आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ से बातें, दूसरी बात क्या बोली जा रही है,
यहाँ से दूसरी बात बोली जा रही है कि टी समय में, दूसरी बात, टी समय में कण का स्थिति सदिश, तो स्थिति सदिश का हम लोग वेक्टर में यानी सदिश में पढ़े हैं, ठीक है। आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप, एक्स अक्ष में आई कैप प्लस वाई जे कैप यानी जेड अक्ष में जे कैप, वाई अक्ष में जे कैप और एक्स अक्ष में आई कैप, वाई अक्ष में जे कैप और एक्स अक्ष में आई कैप। तो एक्स हमने निकाल दिया, बैठा दीजिए। आर वेक्टर बराबर हो जाएगा, एक्स आया है यू कॉस थीटा इंटू टी और ये हो जाएगा आई कैप, प्लस वाई आपने निकाला है यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और इसके साथ हो जाएगा जे कैप। ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया यानी स्थिति सदिश हो गया, ठीक है, स्थिति सदिश हो गया। अब आपसे बोलेगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, अब वो बोलेगा तीसरा बात क्या बोलता है, ठीक है, टी समय में कण का वेग कौमा वेग सदिश वेग का परिमाण तथा कोण टी समय पर जो होगा कोण वही कोण, ठीक है। फिगर देखिए, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, सब आपको अब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हम u वेलोसिटी से फेंकें और ये रास्ता ऐसा लिया और दिस वन इज थीटा, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, t बराबर 0 है और इधर हमारा होता है u cos थीटा यानी u x बराबर u cos थीटा और इधर का ही बात कर लीजिए, a x बराबर 0 होता है और इधर का बात किया जाए तो ये होता है u y बराबर u साइन थीटा, ये होता है। अब हमसे पूछ रहा कि t बराबर t समय में, कितना समय में, t समय में, t बराबर t समय में वेग निकालना है। क्या निकालना है? वेग निकालना है, ठीक। और ये कितना, ये इधर होगा, ये होगा आपका Vx यहाँ अल्फ़ा और ये वाला आपका होगा Vy और इसका नियामक होगा Vx और Vy, ये नियामक होगा और हमको Vx और Vy निकालना है टी समय में। तब कर लीजिए, कर लिया जाए तो किस डायरेक्शन में बात करेंगे हम लोग? 2 डायरेक्शन में बात करेंगे। किसमें? एक्स अक्ष में गति और वाई अक्ष में गति, तो वेग निकालना है तो v बराबर u प्लस टी में बात करेंगे। तो एक्स अक्ष में लिख देंगे Vx बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, पहले इसको निकाल लीजिए। तो Vx निकालना है आपको, यू एक्स से u cos थीटा और ए एक्स आपका 0 होता है तो आपका हो गया Vx बराबर u cos थीटा, ये आपका निकला Vx यानी ये Vx बराबर आया आपका u cos थीटा, ठीक है। अब हम लोग y में बात करेंगे तो Vy बराबर होता है, क्या होगा, uy प्लस ए वाई इंटू टी, तो Vy बराबर uy देख लीजिए u साइन थीटा और ए वाई यहाँ देखिए ऐसा होता है, ए वाई बराबर माइनस जी डाउनवर्ड होता है तो ए वाई हो जाएगा माइनस जी टी यानी आपका Vy बराबर हो गया u साइन थीटा माइनस जी टी, ये हुआ Vy यानी ये आपका निकल गया, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं Vy बराबर u साइन थीटा माइनस जी टी, ये हो गया। अब क्या बोला जा रहा है? अब बोला जा रहा है वेग सदिश। आपने वेग निकाला, अभी वेग निकला, अब वेग सदिश निकालना है। देखिएगा ध्यान से, तो वेग सदिश बस उसी तरह से यहाँ से आप क्या खींचिए, एकदम सीधी रेखा खींचिए और ये वेक्टर होगा और ये आपका वेग सदिश है। तो आप वेग सदिश निकालना है तो देख लीजिए वेग सदिश कैसे निकलेगा। तो वेग सदिश निकालना है, तो वेग सदिश को हम लिखेंगे v वेक्टर बराबर Vx आई कैप
प्लस वी वाई जे कैप और वी एक्स बराबर आया है यू कॉस थीटा आई कैप और वी वाई आया है यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये आपका वी वेक्टर सदिश आया, वी सदिश आया। अब क्या निकालना है? वेग का परिमाण, वेग का परिमाण निकालना है। तो वेग का परिमाण देखिए निकाल रहे हैं, वेग का परिमाण निकाल रहे हैं, ठीक है, वेग का परिमाण निकाल रहे हैं। तो वेग का परिमाण निकालना है, ठीक है, वेग का परिमाण। तो नेक्स्ट ये हुआ वेग सदिश। अब हम निकालेंगे वेग का परिमाण, वेग का परिमाण, ठीक है। तो वेग का परिमाण को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और ये होता है आपका अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, और आप लिख दीजिए यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करिए तो आपका हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर है प्लस यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ab यू जी टी साइन थीटा, ये होगा। और यहाँ से आप कॉमन ले लीजिएगा यू स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, और ये 1 होता है। और जब ये 1 होता है तो आप इसको लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं बराबर में v का मॉड यानी वेग का परिमाण, और इसी को बोलते हैं हम लोग सिंपली v। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट कितना यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। ये आपका वेग का परिमाण निकला, ठीक है। अब आपको निकालना है कोण। क्या निकालना है? कोण। तो कोण आपका हो जाएगा, कोण होगा tan अल्फ़ा। लीजिए देखिए फिगर में अल्फ़ा है, फिगर में यहाँ अल्फ़ा है वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई बाई वी एक्स। तो tan अल्फ़ा बराबर वी वाई कितना है यू साइन थीटा माइनस जी टी बटा यू एक्स कितना है, वी एक्स कितना है यू कॉस थीटा। तो आप लिख सकते हैं अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। ये आपका अल्फ़ा निकल गया, यानी कोण निकल गया, तो आपका कोण हो गया, ठीक है। सारा चीज़ हमने निकाल लिया, ठीक है, सारा चीज़ हमने निकाल लिया। देखिए सारा चीज़ निकल गया, ठीक। टी समय में वेग, टी समय में वेग निकल गया, एक्स में और वाई में वेग सदिश यहाँ है, उसके बाद वेग का परिमाण यहाँ है, और तथा कोण यहाँ है, ठीक है, ये निकल गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, ये था तीसरा नंबर। अब चौथे नंबर की बात करते हैं, और चौथे नंबर में हम लोग बात करेंगे, चौथे नंबर में हम लोग बात करेंगे अब क्या बात करेंगे? महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई, ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, तक पहुंचने में लगा समय, में लगा समय। तो फिगर देख लीजिए, फिगर बार बार बनाइएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिगर जरूरी है, फिगर से ही आपका कल्पना शक्ति बढ़ेगा, और फिगर बार बार बनाइएगा तो याद भी हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये आपने यू मीटर पर सेकंड से फेंका और ये प्रक्षेप पथ गया, ये इस पर गया, और ये आपका कहाँ है? महत्तम ऊंचाई आपका ये था, बता चुके थे। और यहाँ पर वी वाई का होता है 0 और वी एक्स जो होता है वो होता है यू कॉस थीटा। हमने निकाल लिया है, हमने निकाल लिया है। और ये वाला आपको पता है पहले से, ये आपको पहले से पता है कि अगर ये थीटा है तो ये वाला होता है यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, और ए एक्स बराबर 0 होता है,
और इधर होता है आपका यू वाई बराबर यू साइन थीटा, और ए वाई जो होता है वो माइनस जी होता है और ये डाउनवर्ड होता है। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ मूल बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा टाइम निकालना है, समय निकालना है। तो किस एक्सिस में चल रहे हैं, वाई में। किस में चल रहे हैं, तो वाई में। तो केवल वाई का इक्वेशन डालेंगे हम, एक्स नहीं यहाँ पर का देखना है एक्स के बारे में। तो हम लोग समीकरण लिख लेते हैं, v बराबर यू प्लस ए टी, और वाई की बात कर रहे हैं तो वाई लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जाते समय यहाँ से यहाँ तक जाने में समय में वी वाई जीरो है, तो आप इसको जीरो कर दीजिए। बराबर यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, तो इसको लिख दीजिए यू साइन थीटा। और ए वाई कितना है, माइनस जी और ये टी, ये जी टी इधर आएगा, तो जी टी बराबर हो जाएगा आपका, जी टी बराबर हो जाएगा आपका यू साइन थीटा, और टी बराबर हो जाएगा आपका यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी। ये आया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा समय, और इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, यानी ऊपर महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगा समय, और इसको सूचित किया जाता है टी ए से। अच्छा, और आप अगर चाहें इसको लिखने तो आप लिख सकते हैं, यू साइन थीटा ऊपर में है, तो यू साइन थीटा कौन है, यू वाई, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू वाई और बट्टा में जी। ये हुआ आपका टाइम ऑफ एसेंट, या महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। ठीक है, अब एक बात और ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आप यहाँ पर लकीर है ये महत्तम ऊंचाई के अनुदिश देखिए, तो इधर वाला जो गति होता है उसी के जैसा इधर गति होगा, यानी ये महत्तम अक्ष से प्रक्षेप गति जो है वो सममित होता है। तो जितना समय लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में, उतना ही समय लगेगा यहाँ से यहाँ आने में, यानी महत्तम ऊंचाई तक पहुँचने में। अब महत्तम ऊंचाई से पृथ्वी में टकराने पर, यहाँ पर टकराने पर लगा समय भी वही होगा, और उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, और इसको डी लिखते हैं, और यही होगा यू साइन थीटा बाई जी बराबर यू वाई बाई जी। यही होने वाला है, यही होने वाला है। ठीक है, यही होगा। ये हमारा निकल गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का समय और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का समय बराबर होता है। इसका मतलब हम लिख देख सकते हैं कि टी एसेंट बराबर टी डेसेंट होता है। ये आपको पता रहना चाहिए, यानी महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में जितना समय लगेगा, उतना ही महत्तम ऊंचाई से फिर पृथ्वी पर से टकराने में समय लगेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 5वां नंबर, और जिसको बोलेंगे उड्डयन काल। क्या बोलेंगे, उड्डयन काल। इसको डिलीट करते हैं, उड्डयन काल। फिगर यही रहेगा, फिगर बनाने में समय बर्बाद हो रहा, फिगर यही रहेगा। देखिए उड्डयन काल, उड्डयन काल को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो 5 नंबर में हम लोग से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, उड्डयन काल, उड्डयन काल पूछा जाएगा, उड्डयन काल। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसको डिनोट करते हैं बड़ा टी से। ये निकालना है। तो उड्डयन काल किसे कहते हैं, किसी वस्तु को, कण को आप फेंके हैं, जितना देर हवा में रहेगा उसको हम उड्डयन काल कहते हैं। ठीक है, तो बना लीजिए उड्डयन काल। तो किस में बात हो रहा है, हवा में, यानी वाई अक्ष में, तो वाई अक्ष का बात होगा। उड्डयन काल निकालना है, तो ये लिख लीजिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ वाई लेना है, और यहाँ भी वाई लेना है, और ये भी वाई लेना है। ठीक, उड्डयन काल ध्यान से सुनिए। यहाँ से आपने फेंका और फिर ये उड़ करके गया, उड़ते उड़ते फिर पृथ्वी पर टकराया, यानी ये महत्तम ऊंचाई जीरो हो गया, यानी विस्थापन जीरो हो गया। इसका मतलब एस वाई का होगा, जीरो होगा, बराबर यू वाई, और यू वाई आपके पास है यू साइन थीटा, लिख दीजिए यू साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद टाइम निकालना ही है, तो बड़ा टी लिख दीजिए। ठीक, प्लस हाफ ए वाई होता है माइनस जी, और ये बड़ा टी का स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी जीरो बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको इधर ले आइएगा तो प्लस हो जाएगा जी टी स्क्वायर बराबर यू साइन थीटा इंटू टी। आप यहाँ से इसको उड़ा दीजिए,
कट गया। ये 2 यहाँ जाके गुना होगा तो आपका हो जाएगा GT बराबर 2U साइन थीटा, 2U साइन थीटा। तब T बराबर हो जाएगा आपका T बराबर 2U साइन थीटा बाई G। ये हुआ आपका 2U साइन थीटा बाई G। और इसको आप लिख सकते हैं 2U साइन थीटा को आप लिखिएगा UY बाई G। ये हुआ आपका, ठीक है, ये हुआ। और आपको दूसरा तरीका हम बता दे रहे हैं निकालने का, सिंपल तरीका। तो T बराबर महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय प्लस महत्तम ऊंचाई से पृथ्वी तक टकराने में लगा समय, तो ये होता है U साइन थीटा बाई G। और ये भी होता है U साइन थीटा बाई G। तो आपका हो गया, G लघुत्तम लीजिएगा तो हो जाएगा 2U साइन थीटा बाई G। ये भी निकला, यहाँ से भी निकल गया, ठीक है। ये आपका महत्तम उड्डयन काल निकला, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्षैतिज परास की। किसकी बात करेंगे? क्षैतिज परास की बात करेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करेंगे अब हम। तो हॉरिजॉन्टल रेंज बनाएंगे और वो कौन सा है दिखा देते हैं हम आपको। क्षैतिज परास 6 नंबर आपसे बात करेगा और क्या बोलेगा? क्षैतिज परास, क्षैतिज परास। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। और इसको डिनोट करते हैं किससे? R से, ठीक। और ये वाला है आपका फिगर में क्षैतिज परास। ये है क्षैतिज माने ये, क्षैतिज परास माने जितना दूर तक जाएगा क्षैतिज परास। तो हमको x में बात करना है। किस में बात करना है? x में। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, SX बराबर UX इंटू टी प्लस हाफ AX इंटू टी स्क्वायर। तो SX ये है, R है, SX R है, बराबर UX का होता है, बराबर UX क्या होता है? U cos थीटा, U cos थीटा। और T यहाँ तक पहुँचने में तो टाइम, ये पूरा टाइम लेंगे तो बड़ा T लेंगे, ठीक। प्लस 1/2 AX 0 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इंटू टी स्क्वायर, यानी R बराबर हो गया U cos थीटा इंटू T। और T आपको पता है, तो R बराबर आप लिख सकते हैं U cos थीटा इंटू T 2U साइन थीटा बाई G। T निकाले हम लोग, तो हम इसको लिख सकते हैं U स्क्वायर। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर में देखिएगा 2 ले लीजिए, ठीक है। U cos थीटा को आप UX लिख दीजिए और U साइन थीटा को UY लिख दीजिए बाई G। हो गया, ये एक फार्मूला हुआ, ये एक फार्मूला हुआ, यानी U स्क्वायर साइन 2 थीटा, U स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और आप लिख सकते हैं आप R बराबर देखिएगा U स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई G। देख लीजिए U स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बाई G बराबर, इसको हम लोग जानते हैं, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं साइन 2 थीटा होता है, तो U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G। ये भी रेंज का फॉर्मूला है, ये भी रेंज का फॉर्मूला है, यानी परास का फॉर्मूला है। तो क्षैतिज परास का कौन फॉर्मूला निकला? R बराबर U स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई G, और उसी को लिखेंगे 2UX इंटू UY बाई G, या हम फिर लिखेंगे R बराबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G। ये परास का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे परास का, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे महत्तम ऊंचाई। अब हम लोग निकालेंगे महत्तम ऊंचाई। 7 नंबर में हम लोग बात करेंगे महत्तम ऊंचाई। तो महत्तम ऊंचाई निकालना है हमको। महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। और इसको डिनोट करते हैं H या H मैक्स, कोई बोलता है H मैक्स। चलिए, तो महत्तम ऊंचाई ये है, इसको निकालना है। तो y में ही बात हो रही है, y में ही बात हो रही है। तो ये फार्मूला लगा दीजिए, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS
तो आप लिख दीजिए वी वाई का स्क्वायर बराबर यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई। ठीक, तो महत्तम ऊंचाई पर जब आप जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी का है 0 है, 0 बराबर यू वाई, तो यू वाई ये है यू साइन थीटा, यानी यू साइन थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस ए वाई का है माइनस जी, तो माइनस जी होगा, माइनस 2g होगा, माइनस 2g होगा, 2g और एस वाई मैंने एच है, एच, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2gh बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, और इसी को बोला जाता है एच मैक्स। ठीक है, और इसको अगर आप गौर से देखिएगा तो यू साइन थीटा का स्क्वायर है, और यू साइन थीटा का स्क्वायर मतलब यू वाई का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा यू वाई का स्क्वायर बाई 2g। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है एच मैक्स, ये है एच मैक्स। ठीक है, अब 8वें नंबर पर हम लोग बात करेंगे कि प्रक्षेप पथ का समीकरण, इसका समीकरण पूछा जाएगा। ये है प्रक्षेप पथ, ये क्या है? प्रक्षेप पथ। प्रक्षेप पथ जिस रास्ते पर कण को फेंका गया प्रक्षेप गति कराया जाते हैं, अगर किसी वस्तु को प्रक्षेप गति कराया जाता है और जिस रास्ते पर चलता है उस रास्ते को बोलते हैं प्रक्षेप पथ। अब उसका समीकरण हम लोग लिखने जा रहे हैं। प्रक्षेप पथ का समीकरण 8 नंबर, 8 नंबर में हम लोग बात करेंगे प्रक्षेप पथ का समीकरण, प्रक्षेप पथ का समीकरण। ठीक है, तो प्रक्षेप पथ का समीकरण कैसे निकाला जाएगा? ठीक है, तो आप समझ लीजिए, कोई भी पथ का समीकरण निकालना है तो उसका x और y निकालिए, और x एक्सिस से t यानी समय को निकाल करके y एक्सिस में बैठा दीजिए, प्रक्षेप पथ का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं कि x बराबर क्या होता है? u cos थीटा इंटू टी, तो यहाँ से t बराबर हो जाएगा x बाई u cos थीटा। क्लियर है? और आपने देखा है y बराबर u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये देखा है। अब इसमें t का वैल्यू, ये t का वैल्यू क्या करिए आप इसमें बैठा दीजिए, इस t के वैल्यू को बैठा दीजिए, इस t के वैल्यू को आप बैठा दीजिए, इस t के वैल्यू को इसमें बैठा दीजिए, तो हो जाएगा y बराबर x, x डायरेक्ट फॉर्मूले में लिख रहे हैं का, y बराबर u साइन थीटा और t कितना है? x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये होगा। अब देखिए क्या क्या कट रहा, क्या क्या हो रहा, x और x कट गया, u और u कट गया, तो बचा आपका y बराबर x साइन बाई कॉस 10 होता है 10 थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका हुआ प्रक्षेप पथ का समीकरण। किसका समीकरण? इसका प्रक्षेप पथ का समीकरण। ये हुआ प्रक्षेप पथ का समीकरण। ठीक, आप इसको और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिए, और में y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और 1 बाई कॉस स्क्वायर को हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं, देखिएगा y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा ट्रिगोनोमेट्री में होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें बात आगे बढ़ाते हैं, और भी लिखा जा सकता है इसको, प्रक्षेप पथ का समीकरण और भी लिखा जा सकता है। देखिए हम लिख रहे हैं, ये 3 हुआ, 1 2 3, और भी लिखा जाएगा, और को देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए y बराबर आपके पास आया हुआ है एक्स टेन थीटा माइनस
हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बेसिक आया हुआ है। अब क्या करें हम, अब देखिएगा क्या कर रहे हैं, वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, टू भी है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर टेन थीटा से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी हर में भी टेन थीटा से मल्टीप्लाई किए, यानी इस पोर्शन में टेन थीटा से गुना और भाग दोनों किए, ठीक, कट ही जाएगा। तो अब देख लीजिए यहाँ एक्स टेन थीटा है और यहाँ भी एक्स टेन थीटा है, तो आपको यहाँ से एक्स टेन थीटा कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा 1 माइनस ये जी रहेगा, रख दीजिए, और ये यहाँ से x निकाल लिए हैं तो x बचेगा एक ठो बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये टेन थीटा को हम लिख देते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ठीक है। तो आपका बच का रहा है y बराबर एक्स टेन थीटा 1 माइनस, देखिएगा x बाई, गौर से 2u तो यू स्क्वायर कितना, हाँ 2 यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बच रहा नीचे यहाँ पे 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। और ये जी जो यहाँ पर है, हम चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी, ये उठ के वहाँ चले ही जाएगा। और ये आपको पता होगा कि ये आपका फॉर्मूला है क्षैतिज परास का। तो आपका नेक्स्ट लास्ट रिजल्ट आ रहा है, क्या आ रहा है y बराबर एक्स टेन थीटा 1 माइनस x, और ये r है यानी क्षैतिज परास, यानी x बाई r। ये भी आपका प्रक्षेप पथ का समीकरण हुआ, ये भी प्रक्षेप पथ का समीकरण हुआ। एक और इसमें ऐड करते हैं प्रक्षेप पथ के लिए, तो आपको फॉर्मूला मालूम है y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आपको मालूम है। अब हम देखिएगा ये लिख रहे हैं, देखिएगा y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं। अच्छा, इसको अगर आप देखिएगा तो ये x में द्विघात समीकरण है, x में द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होता है वो परवलयाकार होता है, परवलय होता है, ठीक। जब प्लस रहेगा तो परवलय ऊपर की ओर खुलेगा, और यहाँ पे क्या है माइनस है तो परवलय नीचे की ओर खुलेगा, यानी इसका एक के प्रक्षेप पथ का समीकरण, प्रक्षेप पथ का समीकरण परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार, परवलयाकार होता है, ठीक है। यानी आप देख भी चुके हैं, देखिए परवलयाकार, नीचे की ओर मुंह खुलेगा, ये होता है। अच्छा, अब जब हम ये लिखे हैं तो ये भी तो प्रक्षेप द्विघात समीकरण है, ये भी है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। लेकिन हमने किया क्या है, ए के जगह में हम लोग मान लिया है, माना ए बराबर कितना टेन थीटा, और बी बराबर कितना, बी बराबर देख लीजिए एक्स स्क्वायर है खाली, बाकी सब बी होगा, यानी जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। शॉर्ट में ए को 10 मान लीजिए और बी को जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मान लीजिए, तो यही वाला समीकरण जो है, यही वाला समीकरण कन्वर्ट होकर हो जाएगा वाई बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, जहाँ ए टेन थीटा है और बी जो है वो है जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ये भी द्विघात समीकरण है, माइनस है, परवलयाकार होगा और नीचे की ओर उसका मुंह होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रक्षेप पथ का समीकरण के इतने रूप होते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्षैतिज परास और महत्तम ऊंचाई में कुछ मुख्य बात करते हैं। तो पहले एक बात ध्यान रखेंगे कि देखिएगा ये y है और ये x है, और यहाँ से आपने फेंका u मीटर पर सेकंड से, और ये गया
और ये आपने बोल दिया थीटा, ठीक है। और एक कण को फेंक रहे हैं और उसको भी हम यू मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, लेकिन ये वाला जो एंगल है 90 माइनस थीटा है, तो इसका भी परास यही होगा। तो क्या सीखने को मिल रहा है कि अगर पहला कण को 30 डिग्री पर फेंकेंगे तो उसका परास यदि आर है तो 90 में से 30 घटा दीजिए, 60 डिग्री बचेगा। उस पर भी फेंकेंगे तो उसका परास सेम होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि आपने एक को किससे फेंका, थीटा पर, और दूसरे को 90 माइनस थीटा पे फेंका, और दोनों का परास का होगा, सेम होगा, लेकिन हाइट जो है वो अलग अलग होगा। देख लीजिए हाइट अलग अलग है। इसका हाइट अगर मान लीजिए आप h1 है तो इसका जो हाइट होगा वो h2 होगा, हाइट अलग अलग होगा। यानी क्या कहने को मतलब मिला कि पूरक कोण पे दो अलग अलग कण को एक ही वेग से फेंकेंगे तो दोनों का क्षैतिज परास सेम होगा, लेकिन महत्तम ऊंचाई अलग अलग होगा। साबित कर देते हैं। तो पहले क्षैतिज परास वाला का बात कर लेते हैं, ठीक है। क्षैतिज परास आर थीटा बराबर होगा आर 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। देख लेते हैं कैसे होगा, तो देख लीजिए। आर थीटा आपको मालूम है पहले से फार्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आपको पहले से मालूम है क्षैतिज परास का थीटा कोण पे। अब हम लोग 90 माइनस थीटा पे बात करेंगे, तो आर 90 माइनस थीटा करते हैं तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 90 डिग्री माइनस थीटा बाई जी, तो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन 180 90 दूनी 180 माइनस 2 थीटा बाई जी, और साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, यानी आर 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यानी यहाँ से भी वही बात आया है, ठीक है। इसका मतलब अगर आप 40 डिग्री पर फेंक रहे हैं तो अगला आपको कितना फेंकना पड़ेगा, 50 डिग्री पर, यानी दोनों का क्षैतिज परास का होगा, सेम होगा। 20 डिग्री पर फेंकेंगे एक कण को और दूसरे को आप 70 पर फेंकेंगे तो क्षैतिज परास दोनों का सेम होगा, लेकिन महत्तम ऊंचाई अलग अलग होगा। अब महत्तम ऊंचाई अलग अलग कब होगा ये देखते हैं, ठीक है। तो महत्तम ऊंचाई अलग अलग कैसे होगा ये देख लेते हैं। तो पहले H1 निकालिए। तो आपको पता है कि H बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये होता है। और ये किस पर निकाल रहे हैं आप, थीटा पे। अच्छा, दूसरी बात में आइए, H 90 माइनस थीटा में बात कर लीजिए, 90 माइनस थीटा में बात कर लीजिए। तो H 90 माइनस थीटा में बात कीजिएगा तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना 90 माइनस थीटा, ये होगा बाई जी, तब H2 90 माइनस थीटा, हाँ ठीक है 90 माइनस थीटा, ठीक है। और इसको हम लोग बोल दे रहे हैं H2 अपने से, और इसको हम बोल दे रहे हैं H1, लीजिए। तब ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी होगा, यानी ये होगा आपका H 90 माइनस थीटा, और ये हो गया आपका H2, ठीक है। देख लीजिए अलग अलग आ रहा है, H1 इतना आया साइन स्क्वायर थीटा में आया, और H2 जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा में आ रहा। इसका मतलब H1 बराबर H2 नहीं होगा, H1 बराबर H2 नहीं होगा, ठीक है। जब H1 बराबर H2 नहीं होगा तो H1 और H2 का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, ठीक है। H1 और H2 का रेशियो का अनुपात हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं और देख लीजिए H1 और H2 का अनुपात निकालते हैं। पहली बात इसमें क्या निकालते हैं, H1 बाई H2। तो आपको H1 मालूम है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और H2 का है आपका यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये 2g कट गया, ये यू स्क्वायर कट गया, यानी H1 बाई H2 बराबर हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। ये एक रिलेशन आपको संबंध मिल गया, ठीक है। दूसरा बात करते हैं H1 इंटू H2 कर देते हैं,
H1 इंटू H2 करते हैं तो H1 है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है, इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं 2 2 या 4 को हम बाहर ले लेते हैं 1/4 और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 का स्क्वायर 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे और पहले से क्या है बाई जी, यानी जी और जी स्क्वायर हो गया और ये क्या है परास, ये परास है तो अच्छा 4 का 16 यानी आपका हो जाएगा H1 इंटू H2 बराबर हो जाएगा क्या क्षैतिज परास का स्क्वायर, क्षैतिज परास का स्क्वायर बाई 16। ये एक ठो बात आया जब गुना करेंगे तब, और यहीं से आप निकाल लीजिएगा, यहीं से आप निकाल लीजिएगा तो आर स्क्वायर बराबर होगा, यहीं से आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 H1 H2 और आर बराबर अगर आप निकालना चाहते हैं तो 16 इधर रूट हो जाएगा तो 16 का रूट होगा 4 और ये हो जाएगा H1 H2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम तीसरी बात करते हैं और तीसरी बात में बोलते हैं दोनों को प्लस करते हैं, दोनों को क्या करते हैं प्लस करते हैं, इसमें तीसरी बात हम बोलते हैं और उस दोनों को हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम प्लस करेंगे H1 प्लस H2 करेंगे तो आपको देखिए क्या आएगा यू स्क्वायर H1 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g प्लस H2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g और यहाँ से आप यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसको आप जानते हैं 1 होता है, इसका मतलब आपका एक रिजल्ट और मिल गया H1 प्लस H2 बराबर यू स्क्वायर बाई 2g, ये होगा यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है 2g, ठीक है। अब हम लोग हो गया यहाँ पर हाइट के बारे में हो गया, हाइट अलग अलग आएगा और क्षैतिज परास सेम होगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग फिर किसकी बात कर लेते हैं तो क्षैतिज परास, अच्छा क्षैतिज परास कब हम लोग का क्षैतिज परास महत्तम होगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं अब नेक्स्ट महत्तम क्षैतिज परास, महत्तम क्षैतिज महत्तम क्षैतिज परास, महत्तम क्षैतिज परास और इसको बोलते हैं परास और इसको बोलते हैं आर मैक्स। तो आप थीटा बराबर 45 डिग्री ले लीजिएगा, ठीक है। 45 डिग्री पर अगर आप पृथ्वी पर से किसी बॉडी को फेंकते हैं तो ज़्यादा दूर पर जाके गिरेगा। तो क्षैतिज परास का फॉर्मूला क्या है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई कितना जी, ठीक। तो थीटा 45 रख दीजिए तो आर बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन 2 ना साइन 2 और थीटा को कितना लिख देते हैं 45 डिग्री बाई जी और साइन 90 डिग्री 1 होता है, यानी आपका होगा आर बराबर यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री बाई जी, ये 1 होता है तो आर मैक्स हो जाएगा। ये क्या हो गया अब मैक्स हो गया, मैक्स माने महत्तम कितना यू स्क्वायर बाई जी आया आर मैक्स बराबर। और इसी कोण पर अगर हमको महत्तम ऊंचाई निकालना है एच मैक्स तो एच बराबर आपको मालूम है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g मालूम है, तो एच मैक्स कितना हो जाएगा इसी कोण पर कितना पर 45 पर तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2g बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर यानी साइन 45 डिग्री जो होता है वो होता है 1/√2 यानी 1/√2 का होल स्क्वायर बाई 2g और ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 4g। ये हुआ आपका एच मैक्स, ये एच मैक्स हुआ। और आप यहीं से आप चाहेंगे तो एच मैक्स और आर मैक्स में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए एच मैक्स आपका आया है
यू स्क्वायर बाई 4g और यू स्क्वायर बाई जी। देखिए ये यू स्क्वायर बाई जी आर मैक्स है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से एच मैक्स बराबर आर मैक्स बाई 4 या आर मैक्स बराबर 4 इंटू एच मैक्स यहाँ हो गया। ठीक है। अब न्यूनतम क्षैतिज परास कब होगा? तो जब न्यूनतम क्षैतिज परास होगा तो महत्तम ऊंचाई निकलेगी। देख लीजिए न्यूनतम क्षैतिज परास, न्यूनतम क्षैतिज परास, न्यूनतम क्षैतिज परास यानी आर मिनिमम, आर मिनिमम। तो आप देख लीजिए यहाँ से किसी बॉडी को ऐसे फेंकिए और ये यहाँ आके गिर जाएगा तो ये न्यूनतम माने 0 होगा, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो थीटा बराबर 90 बैठा दीजिए तो आर मिनिमम निकल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 0 ही आएगा। यू स्क्वायर साइन 2 कितना डिग्री? 90 डिग्री बाई जी। तो हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री बाई जी, और साइन 180 डिग्री 0 होता है, यानी आर सबसे कम कब होगा? क्षैतिज परास कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। और इसी पर एच मैक्स निकाला जाए तो महत्तम निकलेगा पूरा। देखिए एच बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो एच मैक्स के लिए कितना? 90 डिग्री। देखिए ये महत्तम ऊंचाई होगा, महत्तम ऊंचाई होगा। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना डिग्री? 90 डिग्री, इसी कोण पर निकालना है बाई 2g। तो आपका हो जाएगा एच मैक्स बराबर ये 1 होता है, ये 1 होता है, यानी यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, यू स्क्वायर बाई 2g। तो आप देख लिए कि महत्तम ऊंचाई कब होगा? 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री पर क्षैतिज परास का होगा? 0 होगा। और महत्तम क्षैतिज परास कब होगा? 45 डिग्री पर, और महत्तम ऊंचाई उसी 45 डिग्री पर होगा यू स्क्वायर बाई 4g। ठीक है। और महत्तम ऊंचाई बराबर होता है आर बाई आर मैक्स बाई 4। ठीक है। चलिए अब हम लोग एक बात और छूटा हुआ है उसको देख लेते हैं। आर थीटा एच थीटा, छोड़िए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का ये पृथ्वी से पृथ्वी का प्रक्षेप गति क्लियर हो चुका। अब हम लोग बात करेंगे पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर वाले का। देखिए ये पृथ्वी है और यहाँ से एच ऊंचाई ऊपर आपका घर है, ये घर है आपका, और आप यहाँ से किसी बॉडी को क्षैतिज दिशा में फेंक रहे हैं। कितना मीटर से? यू मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं। ठीक है। तो जब फेंक रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाबू क्षैतिज प्रक्षेप गति, क्षैतिज प्रक्षेप गति। तो क्या होगा? यहाँ से बॉडी ऐसे आएगा, ऐसे, और ये ऐसे करके गिरेगा। ठीक, गिरेगा, और ये आपका क्या हो गया? क्षैतिज परास हो गया। ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या पूछेगा? तो इसमें आपसे पूछेगा कि यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से हमने फेंका और पृथ्वी से टकराने में इसका वेग कितना होगा। तो यहाँ देख लीजिए ये एक्स में है, किसमें है ये? इसको बोलेंगे हम यू एक्स, और यू वाई में वेग का है? यू वाई में वेग है ही नहीं, यानी यू वाई में वेग 0 है। और हमको टाइम निकालना है कि कितना टाइम में ये कण जो है वो पृथ्वी से टकराएगा। ठीक है। तो पहला बात हम निकालेंगे कितने समय में कण पृथ्वी से टकराएगा, पृथ्वी से टकराएगा, ये निकालना है। ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगा लें? ठीक है। तो एस वाई, वाई डॉट किस में हो रहा है? वाई एस में हो रहा है। तो एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक से देख लीजिए। अब एस वाई देख लीजिए, यहाँ से बात हो रही है तो हम गुरुत्व के अधीन गति में बताएं, जहाँ से बात होती है उसके नीचे वाला नेगेटिव लेंगे और इसके ऊपर वाला पॉजिटिव लेते हैं। तो ये -h होगा एस वाई के जगह में, तो यहाँ हो जाएगा -h,
और यू वाई क्या है, 0 है, तो इसको 0 कर दिया जाए। और ए वाई क्या होता है, ए वाई आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा कि ए वाई बराबर -g होता है। ले लीजिए -12 g t स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, यानी -h बराबर आया -12 जी टी स्क्वायर। ये वाला और ये वाला कट गया तो ये 2h हो जाएगा। 2h बराबर जी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बराबर 2h बाई जी, तो टी बराबर √2h बाई जी। ये निकल गया। इतना समय में जब हम यहाँ से क्षैतिज में किसी कण को u वेग से फेंकेंगे तो इतना समय में, कितना, इतना समय में ये आकर के यहाँ पृथ्वी से टकराएगा, ठीक है। और एक बात पूछेगा कि क्षैतिज परास इसका क्या होगा, तो क्षैतिज परास निकाल लिया जाए, ठीक है। तो क्षैतिज परास निकाला जाए। दूसरा में क्या लिख दिया जाए, क्षैतिज परास, इसको मिटा दीजिए। और आपको पता है कि t बराबर कितना आया है, ठीक है, यानी इसको उड्डयन काल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बोला जाएगा कि क्षैतिज परास निकालिए। कितना, क्षैतिज परास, क्षैतिज परास निकालिए, यानी r निकालिए। तो आप x बराबर लगा दीजिए ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए कि इधर ax बराबर 0 होता है, ax बराबर क्या होता है, 0 होता है। sx r है, r बराबर ux आपका u है, ux आपका u है, तो u, और टाइम अभी आपने निकाला t, ठीक। और इसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और कितना निकाले हैं, t, ये बराबर निकाले हैं √2h बाई जी। तो बैठा दीजिए u इंटू √2h बाई जी, खत्म। ये आपका r निकल गया, क्षैतिज परास निकल गया, ठीक है। तीसरी बात इसमें बनेगा कि प्रक्षेप पथ का समीकरण क्या होगा। ये प्रक्षेप पथ है, प्रक्षेप पथ है। और प्रक्षेप पथ का समीकरण निकालने के लिए हम आपको बताए हैं कि पहले x निकालिए और फिर y निकालिए, और x में से t निकाल के बैठा दीजिए y में, तो क्या होगा। अब तीसरी बात होगी क्या, प्रक्षेप पथ का समीकरण, प्रक्षेप पथ का समीकरण, प्रक्षेप पथ का समीकरण, ठीक। तो पहले आप x निकालिए, ठीक है, x, तो कौन वाला फार्मूला लगा लीजिए, sx बराबर ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो sx, x निकालना है, तो x हुआ बराबर ux, u है, इंटू टी, यहाँ से t बराबर हो जाएगा आपका x बाई u, यहाँ से आपका t निकल गया। अब y में निकालना है, तो sy बराबर uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, तो ये y है बराबर uy 0 है, यहाँ 0 है, और ये ay माइनस होगा तो -12 जी टी स्क्वायर, यानी y बराबर आपका आ गया -12 जी टी स्क्वायर। और इस t का वैल्यू, इस t के वैल्यू को आप यहाँ से इसमें पुट कर दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा -1/2 जी, और t हमारा है x बाई यू, और टी स्क्वायर है तो x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर हो गया। ये आपका हो गया इसके यानी इसके प्रक्षेप पथ का समीकरण, प्रक्षेप पथ का समीकरण। ये हुआ आपका क्षैतिज प्रक्षेप का सारी बात हुई। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, ये पृथ्वी है और यहाँ पर कोई टावर है या आपका घर है इतनी ऊंचाई, और इसका हाइट हमारा h है, ठीक है। और यहाँ से क्षैतिज से कितना कोण पर, थीटा कोण पर किसी बॉडी को फेंका गया है, u मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, तो इसका 2 घटक बनेगा। और इधर बनेगा आपका ux बराबर u cos थीटा, और इधर बनेगा आपका uy बराबर u sin थीटा, ठीक है। अब ये जो जाएगा तो ये ऐसे करके ऐसे यहाँ पर गिरेगा, ये होगा, और ये प्रक्षेप पथ है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या निकाल लिया जाए, देख लिया जाए। तो इस किस में चल रहा है, वाई में, तो एस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यू वाई इंटू टी प्लस कितना, हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ये होगा। तो वाई एच में कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ नीचे की बात करेंगे तो ये -h होगा,
ये माइनस एच होगा बराबर यू वाई। देखिए यू वाई इधर है, इधर ऊपर की ओर है और यहाँ से बात हो रही है तो ये प्लस होगा, यानी यू साइन थीटा इंटू टी। और टी मीन्स क्या निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं अब आपको क्षैतिज परास हैं, क्षैतिज परास नहीं उड्डयन काल निकाल रहे हैं, उड्डयन काल यानी कितना समय में यह पृथ्वी से टकराएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं। अच्छा, और ये वाई माइनस जी होता है तो ये माइनस कर देगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से 2 लघुत्तम लीजिएगा तो ये 2 इसके साथ गुना होगा, यानी हो जाएगा माइनस 2h बराबर ये इसके साथ भी 2 गुना होगा 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस, अब ये 2 हट गया यानी जी टी स्क्वायर ये होगा। अब इस जी टी स्क्वायर को इधर ले आइए, 2u साइन थीटा इंटू टी को भी इधर ले आइए तो जी टी स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2u साइन थीटा इंटू टी, और ये पहले से माइनस है तो माइनस 2h बराबर 0। अब देख लीजिए ये टी में द्विघात समीकरण है, किस में है, टी में द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब अगर द्विघात समीकरण का हल नहीं निकलता है गुणनखंड से तो हमको पता है कि द्विघात समीकरण ये होता है और इसका समीकरण का हल होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a ये होता है। तो यहाँ पर हल नहीं होगा गुणनखंड से, तो यहाँ पर x है और यहाँ पे t है तो t बराबर हम लिखते हैं t बराबर कितना माइनस बी और माइनस बी हमारा ये है, ये वाला b है और ये वाला पूरा c है और ये वाला a है, बैठा दीजिए। तो माइनस बी यहाँ पहले से है और माइनस वो है तो ये हो जाएगा 2u कितना 2u साइन थीटा प्लस हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी इसी का स्क्वायर तो हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, तो माइनस यहाँ पहले से है तो प्लस हो जाएगा 4g c 2h 4 दूनी 8gh बाई 2a और a हमारा g है यानी 2g ये हुआ। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 4 कॉमन होगा और रूट में से 4 बाहर होगा तो 2 होगा, तो आपका हो गया यहाँ से t बराबर 2u साइन थीटा प्लस माइनस यहाँ से 4 कॉमन लेके बाहर किए 2 ब्रैकेट रूट में हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से 4 निकाले हैं तो 2gh होगा, ठीक, बाई 2g है। अब यहाँ से 2 देखिए ये 2 और ये 2 कॉमन होकर के ये कट जाएगा, यानी आपका आंसर हो गया t बराबर u साइन थीटा, और प्लस वाला लेना है, समय कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh बाई खाली g बचा, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया यानी उड्डयन काल हो गया। अब अगर आपको परास निकालना है यानी ये निकालना है आपको क्षैतिज परास, तो आप ये लगा दीजिए sx बराबर ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। तो क्षैतिज परास निकालना है तो क्षैतिज परास को लिखेंगे r और ux कितना है, ux हमारा u cos थीटा और t जो है वो उड्डयन काल लगेगा, उड्डयन काल यानी t प्लस यहाँ आधा और ये 0 होगा, यानी r बराबर आपका आ गया u cos थीटा इंटू टी, ये आपका हो गया क्षैतिज परास। और अगर आपको बैठाना है तो यहाँ से t ला के यहाँ बैठा दीजिए तो r का पूरा आंसर है। ठीक है, हो गया। अब एक इसमें और कंडीशन बचा हुआ है और उसके करने के बाद ये आपका प्रक्षेप गति का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा 1 शॉट था। अब एक कंडीशन क्या है कि ये आपका पृथ्वी है और यहाँ आपका घर है, मकान है, इतना कितना ऊंचा है, तो आपका ऊंचा है h है, और यहाँ से क्या बोला जा रहा है, अब क्या किया जा रहा है, इस एंगल पे फेंका जा रहा है,
यू मीटर पर सेकंड से इधर डाउनवर्ड नीचे की ओर कितना कोण से, तो थीटा कोण से, क्षैतिज से थीटा कोण में, क्षैतिज से थीटा कोण में नीचे की ओर फेंका जाता। अभी थोड़ा देर पहले ऊपर की ओर फेंका गया था और उसके पहले सीधा फेंका गया था। ठीक, तब जब आप ऐसे फेंकिएगा तो ये आपका प्रक्षेपवत ऐसा आएगा। ठीक, और अब इसका दो घटक होगा और ये होगा यू एक्स बराबर यू साइन यू कॉस, जिससे एंगल बनता है वो कॉस होता है। ठीक है, तो यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा और यू वाई किधर आएगा, तो यहाँ आएगा और ये आपका होगा यू वाई बराबर यू साइन थीटा। और आपको पता है कि ए वाई बराबर माइनस जी होता है और ए एक्स बराबर 0 होता है और ये वाला आपका क्षैतिज परास है। और इसके पहले वाला है सारा सिस्टम हम लोग लगा देंगे तो हमारा सारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, तो पहले निकालेंगे हम लोग उड्डयन काल और इसको आप बताएं, आपको मालूम है कि टी से सूचित करते हैं और जितना देर हवा में कण या वस्तु रहेगा उसे उड्डयन काल कहते हैं। तो किस एक्सिस में है, वाई अक्ष में है, तो हम ये फार्मूला लगा लेते हैं एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई यहाँ से बात हो रही है, नीचे की बात हो रही है, तो एच माइनस एच होगा, माइनस एच यू वाई देखिए नीचे है और यहाँ से बात हो रही तो ये नेगेटिव होगा यानी माइनस यू साइन थीटा होगा, माइनस यू साइन थीटा इंटू टी क्षैतिज पर आए हैं, उड्डयन काल निकालना है बड़ा समय। अच्छा, ए वाई में माइनस जी है तो माइनस यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर बैठाइएगा तो या लिख दीजिए एक बार, आपको पता भी चल जाना चाहिए, इंटू टी स्क्वायर। तो आपका हो गया माइनस एच बराबर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और उसी तरह से 2 को एलसीएम लीजिएगा यहाँ, तो ये 2 इसमें भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2h बराबर माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर। इसको इधर लाइए और इसको भी इधर लाइए, तो ये इधर हो जाएगा जी टी स्क्वायर और ये इधर आके फिर ये भी प्लस हो जाएगा 2u साइन थीटा इंटू टी और ये पहले से माइनस 2h है बराबर 0 है। यह टी में द्विघात समीकरण है। फिर वैसे ही हल निकालिए जैसे पहले निकाले थे, तब टी बराबर हो जाएगा कितना, माइनस भी, और यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2u साइन थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो यही होगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ठीक है माइनस 4ac, तो 4 माइनस यहाँ सी में है तो प्लस हो जाएगा और 4 दूनी 8gh हो जाएगा, 8gh बाई 2a यानी 2ag है। हो गए। अब हम आपको और इसको हल कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन लीजिएगा तो रूट के बाहर होगा तो 2 होगा, यानी आपका होगा यहाँ पर t बराबर माइनस 2u साइन थीटा प्लस माइनस 2 अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 4 लिए हैं आप तो यहाँ पर बचेगा 2gh बाई 2g, और यहाँ देख लीजिए ये 2 और ये 2 कॉमन होकर इस 2 को खा जाएगा। ठीक है, जब खा जाएगा तो आपका यहाँ से आएगा आंसर क्या आएगा, t बराबर कितना माइनस यू साइन थीटा और प्लस वाला लेना है क्योंकि माइनस समय माइनस नहीं होता, अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh बाई 2। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड्डयन काल का फॉर्मूला मिल गया। अब आप अगर चाहें तो आप निकाल सकते हैं, आप क्षैतिज परास निकाल लीजिए। तो दूसरा हम निकाल रहे हैं कौन चीज़, क्षैतिज परास। ठीक है, ये पहला था और दूसरा हम निकाल रहे हैं क्षैतिज परास को हम लोग आर लिखते हैं, तो हम एस एक्स बराबर फॉर्मूला लगाएंगे यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो एस एक्स यानी क्षैतिज परास यानी आर बराबर यू एक्स, तो यू एक्स आपका देख लीजिए यू कॉस थीटा है, यू कॉस थीटा और टाइम को बड़ा टी लिखना है और 1/2 और एक सच में 0 होता है, यानी आर बराबर हो गया यू कॉस थीटा इंटू टी। ये आपका हुआ क्षैतिज परास का फॉर्मूला। अगर टी का वैल्यू बैठाना है तो यहाँ बैठा दीजिए और आंसर आ जाएगा। तब हम लोग ने क्या देखा, हम लोग देखा कि
प्रक्षेप गति किसे कहते हैं और प्रक्षेप गति कितने प्रकार का होता है। तो प्रक्षेप गति के प्रकार भी हमने देखा है, ठीक है। प्रक्षेप गति के प्रकार भी हमने देखा है, देख लीजिए। प्रक्षेप गति इतने प्रकार का होता है और ये इससे कंपटीशन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता भी नहीं है और ये नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा, लेकिन ये तीनों कंडीशन, चारों कंडीशन हमने आपको बता दिया, ठीक है। और हर एक कब बने अच्छा से आपको हमने सारा का आपका डेरिवेशन करके दिखा दिया, ठीक है। और इसको अच्छा से फिर एक बार रिवाइज कीजिए और एक बार में देखा कीजिए, कोई भी वीडियो को एक बार में देखा कीजिए। और ये हमारा वन शॉट था, ये हमारा वन शॉट था। प्रक्षेप गति में हमारा ये वन शॉट था, ठीक है। और इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा, ना ही 11th में आएगा और ना ही जी मेंस में आएगा और ना ही नीट में आएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम लोग PYQs डालेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।